सबसे पहले अयोध्या का निर्माण किसने करवाया था? कैसी थी अयोध्या नगरी? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वाल्मीकि रामायण की पिछली वीडियो में आपने सुना कि महर्षि वाल्मीकि ने दोनों राजकुमार लव और कुश को रामायण का ज्ञान दिया था। इसके बाद वो दोनों राजकुमार लव और कुश अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करने लगे। एक दिन श्री राम जी की दृष्टि उन पर गई। उन्होंने उन दोनों समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। इसके बाद वो सभा में जाकर अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री राम जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। और ऐसा कहकर श्री राम भगवान ने दोनों राजकुमारों को वह कथा गाने का आदेश दिया। आज्ञा पाकर दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनके इस काव्य को सुनकर लोगों के मन में हर्ष छा गया। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। सबसे पहले लव कुश ने राजा दशरथ और उनकी नगरी का वर्णन किया। वो बोले, कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उस जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान और आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उसके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। अग्निहोत्री, समदम आदि उत्तम गुणों से संपन्न और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं और ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी और राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। भगवान श्री राम के प्रिय भक्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे की कथा को देखना ना भूलें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।